हेलो एंड वेलकम टू बी इंफिनिटी सक्सेस जोन। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 सेट्स के बारे में। इस वीडियो में हम सेट्स की डेफिनेशन को देखेंगे और कुछ एग्जांपल की मदद से सेट्स के बारे में समझेंगे। फिर हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, इस पर बात करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, इन कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन की मदद से हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो देखेंगे, साथ में सेट्स के बारे में कुछ अलग जानकारियां, कुछ अन्य जानकारियां भी लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो स्क्रीन पर डेफिनेशन आ चुका है। डेफिनेशन कुछ इस तरह है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक बात समझिए, सेट होता क्या है? सेट यानी कि एक गुच्छे की तरह, है ना। कई चीजों का, कई सारे ऑब्जेक्ट सब एक जगह मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? वो सेट कहलाता है। लेकिन मैथ में कुछ अलग है इससे थोड़ा। गुच्छा तो है एक, थोड़ा ग्रुप तो है इनका, लेकिन यहाँ पे एक और बात कही है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है। एक सीधे सीधे बता देता हूँ शुरू में, एक सीधे सीधे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से पूछा 1 से 5 तक गिनती क्या होगी, उसने कहा 1 2 3 4 5, है ना। जब मैं किसी दूसरे से पूछूंगा, तीसरे से पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, सबका आंसर यही आएगा। ठीक है, किसी का आंसर इससे अलग नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कलेक्शन है, हमारे पास क्या कलेक्शन है? 1 2 3 4 5, ये 5 जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट के, वो क्या है हमारे पास? वेल डिफाइंड है कि सब से पूछो तो यही आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसको लेकर कि ये है भी कि नहीं, यही आंसर है। तो हमारे पास क्या है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसी से क्या है, हम सेट बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। अच्छा, अच्छा, ये एक एग्जांपल आया है, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। पहला एग्जांपल क्या आया है? वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर किसी से पूछा जाए कि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट बताओ, तो उसका आंसर क्या आएगा? ए, ई, आई, ओ और यू, है ना। किसी से भी पूछा जाए वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या होंगे, तो वो बताएंगे ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट, जैसे कि अभी बताया था 1 2 3 4 5। तो इस तरह के चीजें जहां पे सबका ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो सबका आंसर था ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। किसी का आंसर इससे अलग नहीं आ रहा है ना। इस तरह की चीजें क्या होंगी? सेट के रूप में लिखी जा सकने वाली चीजें हैं। ठीक है, इनको हम सेट के अंदर लिख सकते हैं, इनका हम सेट बना सकते हैं। सेट को अभी हम नहीं समझे, सेट बनाना कैसे ये अभी हम नहीं समझे। हम बस इतना समझे कि सेट होता क्या है। ठीक है, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, एक बार समझ लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट क्या है। हमारे ऑब्जेक्ट है ये ए, ई, आई, ओ, यू। सवाल पूछने पर जो हमारे आंसर आए वो क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे दूसरा सवाल जब हमने पूछा था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तब हमारे आंसर थे 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब जब मैं किसी दूसरे तीसरे या सभी से पूछूं आंसर क्या होगा, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट का आंसर क्या होगा, तो सब का आंसर आएगा ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे ही फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में सबका आंसर क्या होगा? सबका आउटपुट यही निकल के आएगा 1 2 3 4 5, है ना। ये चीजें क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम इस तरह से कह सकते हैं जहां पे आउटपुट या ऑब्जेक्ट या आंसर क्या हो, या एलिमेंट एक ही चीज है। ये आउटपुट, ऑब्जेक्ट, आंसर, एलिमेंट, ये एक ही चीजें मानी जाएंगी सेट में। यहाँ पे क्या है, ये चीजें पर्सन टू पर्सन वैरी ना हो कि एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा बंदा कुछ कह रहा है ना। सबका आंसर सेम है, वो क्या कहलाएंगी? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है? ठीक है, दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेट को। पहला क्या है? रोस्टर फॉर्म, या इसी को कह लो टेबुलर फॉर्म।
ठीक है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों इसी को कही जाती है। दूसरी कौन सी फॉर्म है? दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। टेबुलर फॉर्म में कैसे शो करनी है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म जिसको कहते हैं? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अभी एक क्वेश्चन आया था, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में कैसे इसको शो करें? ठीक है, पहले क्या करते हैं, इस सेट को नाम दे लेते हैं। इस सेट को नाम मैंने दिया है सेट ए। अच्छा, सेट का नाम देते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है, सेट का नाम जो हम देंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में देंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर में नहीं देना, नाम हमेशा कैपिटल लेटर में देना। ठीक है, फिर नाम लिख देंगे हम, इक्वल का साइन लगा देंगे। फिर ध्यान देना, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और जो हमारे आंसर है AEIOU, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब दो चीजें और ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, एक तो यही थी कि सेट का जो नाम होगा वो कैपिटल ए में दिया जाएगा या कैपिटल लेटर में दिया जाएगा। ठीक है, फिर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये तो नाम दिया था हमने, रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो इक्वल के राइट हैंड साइड है उसको कैसे दिखाना है, उसको पहले तो कर्ली ब्रैकेट ओपन और सारे एलिमेंट लिखने के बाद उनके बीच में हम कोमा भी लगाएंगे। ठीक है, कोमा लगाना भी बहुत जरूरी है। इनके बीच में कोमा भी लगा दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ये सारे एलिमेंट क्या है, स्मॉल लेटर में लिखे जाने चाहिए, है ना। ये सारे एलिमेंट, किसी सेट के एलिमेंट हमेशा क्या, स्मॉल लेटर में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, सेट बनाना एक और फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेट ए कैसे बनाया जाए, सेट ए नाम दे दिया ए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, पहले इसको नाम दे दिया सेट ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट ओपन और पांचों एलिमेंट लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और पांचों एलिमेंट्स को हमने वेरी किया किससे, डिस्टिंक्ट किया किससे, कोमास लगाकर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ठीक है, नाम देना पहले तो सेट ए, इक्वल का साइन, कर्ली ब्रैकेट ओपन और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इतना तो सेम है ना। अंदर क्या करना है, अंदर पहले इन सारे एलिमेंट को एक्स बताना है कि ये सारे क्या है, हमारा आंसर है एक्स। और फिर एक्स को डिफाइन करना है कैसे, सच डेट, इस निशान का मतलब है सच डेट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यहाँ पे हमने सबको एक्स बता दिया और बाद में क्या है, सच डेट हमने बताया कि ये एक्स क्या है, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, समझ आई? किसी सेट को टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे शो करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम समझ लेते हैं। एग्जांपल प्रॉब्लम से हमें कुछ चीजें और क्लियर होंगी सेट के बारे में। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में कुछ बाकी प्रॉब्लम, एग्जांपल प्रॉब्लम को जैसे कहा गया था, एग्जांपल प्रॉब्लम को देखेंगे तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। पहला प्रॉब्लम है, जैसे शुरुआत में क्वेश्चन था, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इनको हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे शो करेंगे ये देखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह है, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको भी कैसे शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट 1000 होल नंबर, शुरुआत के 1000 होल नंबर को सेट के अंदर कैसे दिखाना है। राइट द लेटर्स यूज्ड इन वर्ड स्कूल, स्कूल वर्ड में यूज होने वाले लेटर को हम सेट में कैसे दिखाएंगे। यकीन मानिए सारे क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन क्या हैं, कुछ ना कुछ नया सेट के बारे में बताएंगे, कुछ कुछ नए प्रॉपर्टीज सेट के बारे में, कुछ कुछ नए रूल सेट के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यह है हमारा पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले इस सेट को किसमें, रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, तरीका क्या है, सबसे पहले सेट को नाम देना है कैपिटल ए में, फिर इक्वल का साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट ओपन, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे आंसर क्या आने चाहिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से चालू होने वाले, तो शुरू के 5 कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, तो हमारे आंसर भी क्या आएंगे, 1 2 3 4 और 5, है ना।
और इन सबको क्या करना है, इन सारे एलिमेंट को डिस्टिंक्ट करना किससे, किससे, कोमा लगा के, है ना। तो ये हमारा सेट ए तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेट ए माना है, आप कुछ भी सेट बी, सेट सी, सेट सी कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे दिखाना है, बात कर लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में पहले वही नाम देना है, ऊपर मैंने ए नाम दिया था तो नीचे भी ए नाम दे दिया। ठीक है, इक्वल का साइन, कर्ली ब्रैकेट ओपन और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक्स, इन सारे एलिमेंट को एक्स माना, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर इन विच, जिसमें क्या होगा, एक्स इज स्मॉलर और इक्वल देन 5, है ना। उससे ज्यादा वाले तो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं खाली इतना लिख लेता एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो क्या है, सारे नेचुरल नंबर इस सेट में आ जाते हैं। लेकिन सारे तो लाने नहीं, वो नंबर लाने हैं जो 5 से के बराबर है और 5 से छोटे हैं। तो इधर मैंने और डिफाइन कर दिया, एक्स इज स्मॉलर और इक्वल देन 5। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हम दिखा सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में ही। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हम दिखा सकते हैं, जैसे सेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्स, इन सबको एक्स माना, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन यानी कि सब जानते हैं एन का मतलब नेचुरल नंबर, इन विच एक्स इज स्मॉलर और इक्वल देन 5। ठीक है, अब एक नई चीज, जैसे मैंने कहा था, हर क्वेश्चन से एक नई चीज हमें सीखने को मिलेगी। तो नई चीज हमें क्या दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ये साइन। ये साइन है क्या, जब आपने सुना होगा, जब मैं इसको डिफाइन करा था तो मैंने कहा था एक्स बिलोंग्स टू एन, तो यानी कि इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू। कोई एलिमेंट किसी चीज से बिलोंग करती है किसी, तो उसको इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ऊपर वाले एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसको मैं कैसे लिखूंगा कि 1 बिलोंग्स टू ए, की क्या है, 1 बिलोंग करता है सेट एक से। ठीक है, बिलोंग को किस निशान से डॉट सिंबलाइज करूंगा। ठीक है, इसी तरह 7 को अगर देखते हैं, 7 इस पूरे सेट में कोई सा भी एलिमेंट नहीं है। 7 और ए का रिलेशन में कैसे दिखाऊंगा, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अगर मेरे को 7 और ए का रिलेशन बताना होगा तो। ठीक है, समझ आए, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू में फर्क है ना। तो हमें एक नई चीजें मिली कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को बिना पूरा लिखे हमें कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगला क्वेश्चन है सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन के हमें सेट बनाने होंगे। ठीक है, अब सेट के अंदर हम क्या डालते हैं, एलिमेंट डालते हैं। एलिमेंट किसके, आंसर के, तो हमें आंसर पता होना चाहिए, सॉल्यूशन सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये मैंने स्टेप इक्वेशन लिखी, 4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाया और दोनों तरफ अंडर करने पर हमें दो सॉल्यूशन मिले इसके, 2 और -2। ठीक है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी है इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कैसे दिखाएं। ठीक है, फिर चलो दिखा दे इसको। नाम दिया मैंने इसको सेट ए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, आप इसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इक्वल का साइन, दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ठीक है, और अंदर क्या है इसके एलिमेंट, एलिमेंट को डिस्टिंग किया किससे, कोमा लगाकर। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या कह लो टेबुलर फॉर्म इतना आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाना, नाम देना ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस पूरे सॉल्यूशन के आंसर को हमने मान लिया एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक्स मान लिया, सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी बता दी, एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है फर्स्ट 1000 होल नंबर्स, शुरुआत के 1000 होल नंबर को सेट में कैसे लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, पहले मैंने नाम दिया सेट ए, इक्वल का साइन, कर्ली ब्रैकेट ओपन और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अंदर उसके एलिमेंट लिखने जाएंगे 1 से 1999 तक, 1 से 999 तक
तो बहुत ज्यादा बड़ी टेबल बन जाएगी। तो हमने क्या किया, 0 1 2 3 लिखे और बाकी के एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, ट्रिपल डॉट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जब टेबल बड़ा हो जाए तो बीच के एलिमेंट को ट्रिपल डॉट से रिप्लेस कर दीजिए, और डॉट 3 होने चाहिए, ना कि 5 या 2। ठीक है, 3 डॉट से रिप्लेस करके लास्ट वाली क्या है, लास्ट के 1 या 2 आप एलिमेंट लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम क्या है, रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चीज बिल्कुल आसान थी, फर्क इतना था जब भी टेबल बड़ी हो जाए तो क्या है, बीच के एलिमेंट को ट्रिपल डॉट से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा दिया हमने। सेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। पूरे के सॉल्यूशन को मैंने x माना, आप y z कुछ भी मान सकते हैं। x माना सच दैट x इज अ होल नंबर इन विच x इज इक्वल और लेस देन 999। क्या है, x होल नंबर है और आगे एक और प्रॉपर्टीज मैंने दे दी कि x या तो इक्वल है, x इक्वल भी है और लेस देन भी है, किससे, 999 से। ठीक है, इस तरह से हम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी इस सेट को दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, राइट द लेटर्स यूज्ड इन वर्ड स्कूल। स्कूल वर्ड में यूज हुए हुए लेटर्स। तो हम देख सकते हैं स्कूल वर्ड में कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं। एक तो एस हुआ है, सी हुआ है, एच हुआ है, ओ 2 बार हुए हैं और एल हुआ है। ठीक है, इनको क्या है, एक सेट में कैसे दिखाया जाए, पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। उससे पहले बात कर लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट क्या है, किसी सेट में रिपीट नहीं होने चाहिए। इस वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्कूल में वो 2 बार दिखाया जा रहा है, जबकि तरीका क्या है, किसी भी सेट में कोई भी वर्ड या कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो कैसे दिखाएंगे, सेट को पहले नाम देना है। ठीक है, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज लास्ट में कर दिया, सेट लिख लिए। एस सी एच ओ जो 2 बार था उसको एक ही बार लिखना है, और एल। ठीक है, चारों एलिमेंट हमने लिख लिए। वर्ड 5 थे, एक रिपीटेड था, तो हमारे पास वर्ड कितने बचे, एलिमेंट कितने बचे, 4 एलिमेंट बचे, जो कि हमने सेट में डाल दिए। ठीक है, इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, सेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इस पूरे सेट एलिमेंट्स को नाम दे दिया हमने, x मान लिया, और x को डिफाइन कर देते हैं सच दैट x इज ए लेटर यूज्ड इन वर्ड स्कूल। x क्या है, वो लेटर है स्कूल में, जो वर्ड है स्कूल उसमें यूज हुआ है जो। ठीक है, सम मैथमेटिकल कंसेप्ट इन सेट्स। कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो सेट्स में है। आपको पता होगा नंबरों के बारे में, अगर तो आप भली भांति जानते होंगे n एक सेट है सारे नेचुरल नंबर का, है ना। z एक सेट है सारे होल नंबर का, ऐसी r एक सेट है सारे रियल नंबर का, q सेट है सारे इंटीजर्स का, और z प्लस सेट है सारे पॉजिटिव होल नंबर का, r प्लस सेट है सारे पॉजिटिव रियल नंबर का, और q प्लस सेट है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, कमेंट पे बताना जो नेगेटिव रियल नंबर के सेट को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को हम क्या कहेंगे। ठीक है, कमेंट करना अगर आपको इसका आंसर पता है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सेट्स के और मैथ के टॉपिक के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।